क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v, अ पार्टिकल इज मूविंग with speed v, a particle is moving with speed v along y-axis, takes a turn towards along y-axis, takes, ये v लिखा हुआ है v, okay, now takes a turn towards left, find change in speed and change in velocity, find change in speed and change in velocity। ठीक, देखो क्या कह रहा है, डायग्राम बनाइए तब समझ में आएगा। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद v स्पीड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव y एक्सिस ऐसा है भाई, पॉजिटिव y इधर ही होता है, ठीक, तो पॉजिटिव y में वो v वेलोसिटी से जा रहा था। कह रहा टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अचानक उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, ये ऐसे मुड़ गया 90 डिग्री पे। भाई लेफ्ट टर्न होने का मतलब होता है ना एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, ये इस तरीके से मुड़ गया, ठीक, ओके। और उसने अपनी स्पीड नहीं चेंज करी, मान लो उसने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी है ना, बी वेलोसिटी से मुड़ गया वो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, आप देखते हो कि जब हम टर्न लेते हैं तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला उसने आपसे कि भाई उतनी स्पीड से मुड़ा है या नहीं मुड़ा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में मान के चलना है कि उतनी स्पीड से ये क्या करा है, टर्न कर गया है ना। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि टर्न करने के बाद उसका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि स्पीड कितनी है, तो आप मान लोगे कि बी से टर्न हुआ है, ओके। अब सुनो, अब चेंज इन स्पीड बताइए कितनी होगी, स्पीड में कितना चेंज हुआ बताइए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, चेंज इन स्पीड कितना आया, 0। पहले भी भाई ये वेक्टर v है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा v, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा v, तो इनिशियल स्पीड भी v थी और फाइनल भी v माइनस v 0, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया भाई, पहले भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी आएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी यहाँ निकालना है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज चेंज बिकॉज डायरेक्शन इज चेंज, सो यहाँ नोट लगाएंगे क्या, वेलोसिटी इज चेंज्ड, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई है बिकॉज रीजन क्या है, डायरेक्शन इज चेंज, डायरेक्शन इज चेंज, ठीक। यानी कि अब थोड़ा गौर करिएगा, ऐसा लग रहा है कि वेक्टर v1 है और ये वेक्टर v2 है, ठीक, तो हमें क्या निकालना है, एक तरीके से v2 माइनस v1 निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसा लग रहा है, अब मैं इसमें थोड़े चेंजेस कर रहा हूं कि वेक्टर v1 है और ये वेक्टर v2 है, लेकिन ध्यान रहे मॉड ऑफ वेक्टर v1 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर v2, दोनों आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड मान लो दोनों का सेम है v, करेक्ट। अब आपको निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, ऐसा करके निकालोगे, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है भाई, चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर होगा, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर होगा, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी का चेंज भी वेक्टर होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 वेक्टर, और इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1 वेक्टर, यानी कि आपको एक तरीके से v2 माइनस v1 निकालना है। भाई फाइनल कितना हो गया, v2, इनिशियल कितना था v1, तो v2 माइनस v1 निकालना है, v2 में से v1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका क्या मतलब है कि
V2 में से अगर V1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, V2 में V1 का रिवर्स ऐड करेंगे। V2 में से V1 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि V2 में से हम V1 का डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड कर देंगे। मतलब इसका सॉल्यूशन येलो कलर से देखिए, V2 तो ऐसा ही रहेगा और V2 माइनस V1 करना है, V2 ऐसे ही रहेगा और V1 का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे। अच्छा, वो करने से पहले हम एक काम और करेंगे क्या, ठीक है, V1 को रिवर्स कर दोगे तो V1 रिवर्स हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। V1 ऐसा था, एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी करेक्शन करते हैं। पहले देखो फिगर में करेक्शन करते हैं कैसे। V1 को पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, V2 माइनस V1 यानी कि V1 की डायरेक्शन रिवर्स करनी है और V2 में ऐड कर देना है। तो V1 की डायरेक्शन इधर है तो V1 की डायरेक्शन पहले रिवर्स करोगे, ये इस तरीके से, V1 की डायरेक्शन रिवर्स तो हो गया माइनस V2। बस अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक। और एक बात बता दूं, V2 सॉरी, अरे क्या कर रहे हैं यार, एक सेकेंड, ये माइनस V1 हो जाएगा ना, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा RS, और यही RS किसको दिखाएगा, वेक्टर RS किसको दिखाएगा, V2 माइनस V1 को, ठीक है। और एक बात बता दूं, माइनस ऑफ V2 वेक्टर का भी मॉड कितना है, V है, करेक्ट। और RS का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता था याद करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक। ए की जगह क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर कौन है तुम्हारा, a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी, यानी कि समझ गए ना, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, v है, v2 का मैग्नीट्यूड v, सो v का स्क्वायर, और सेकंड जो वेक्टर है जो कि माइनस v1 है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है आपका, v है, तो v का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू v इंटू कॉस थीटा कितना रखोगे, इनिशियली v1 और v2 के बीच में जो एंगल था कितना था, 90, तो थीटा कितना रखोगे, 90, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो यहां से जगह वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना हो गया, 2v स्क्वायर, कॉस 90 0, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, और 2 तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट v और रूट 2, तो v रूट 2 आ गया आपका क्या, दोनों वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी को हमने रिलेट किया सेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ द सबसेक्शन रिजल्टेंट ऑफ द सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के फॉर्मूले से।